Good morning. I am Bhagavat. Today I will teach you Social Science, Class 9, Geography, Lesson 2, Physical Feature of India. इसका अभी ये 3 पार्ट्स है, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। अभी इन 3 पार्ट्स में इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और यह आइलैंड, इन 3 पार्ट को अब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अब यह इंडियन डिजर्ट लाइज वेयर, ये कहाँ स्थित है? रेंज अरावली रेंज ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट। यह अरावली रेंज के नॉर्थ और वेस्ट साइड में और इंडो पाक, इंडिया और पाक के बॉर्डर के एरिया में इसका एक डिजर्ट का एक बड़ा भाग है वो पाकिस्तान में, और इसका छोटा भाग है और कुछ भाग पाकिस्तान और भारत दोनों में स्थित है। इस रेंज में अरावली हिल्स के आसपास यह रेंज या इसके डिजर्ट होने के क्या कारण है? यहाँ से जब मानसूनी हवाएं आती हैं तो ये पैरेलल होने के कारण से यह हवाओं को रोकने में असक्षम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा करने में सहायक नहीं होता और यह मानसूनी हवाएं हिमालय से टकरा करके मैदानों में वर्षा करती हैं। यही कारण है कि यह पैरेलल होने के कारण से यह डिजर्ट का निर्माण हो जाता है। इस डिजर्ट में जो एनुअल रेनफॉल है, इस रेनफॉल में यहाँ पर 150 मिलीमीटर एनुअल, यह इसका जो एनुअल रेनफॉल है 150 मिलीमीटर से। इस एरिया में कोई रिवर, एकमात्र रिवर है लूनी, वह भी जब वर्षा के समय में इसमें कुछ जो वाटर हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सब ये डिसअपीयर हो जाते हैं, ये सभी के सूख जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो सैंड्स है, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो रेत में वाटर कैपेसिटी वह कम होती है। यहाँ पर जो क्लाइमेट है यह हीट क्लाइमेट है और यहाँ की जो वेजिटेशन है वह नहीं के बराबर है, केवल थॉर्नी बुशेस ही इस एरिया में पाए जाते हैं। इसमें कटीली झाड़ियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और लो रेनफॉल के क्रॉप्स, यहाँ पर जो कम वर्षा वाली फसलों को उगाया जाता है। इनफ ऑफ लिक एंड यहाँ पर इनफ मात्रा में जो इसमें रिच, जो यहाँ से जो वाटर है इस क्षेत्र का, लूनी रिवर का, वह बहुत कम मात्रा में समुद्र में पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो वाटर है अधिकतर उसको जमीन ही सोख ले जाती है या अधिक हीट होने के कारण से, और यह वाष्पीकरण अधिक तेज होता है। निचले पार्ट में कंकड़ पाए जाते हैं, कंकड़ होने के कारण से इसका जो निचले वाटर है होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। इस में कवर लार्ज, इसमें डून सैनुस या इसको हम रेतीले टीले अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो लैंगिट्यूडनल, यह जो समानांतर रेत के टीले होते हैं जिसको दून कहा जाता है, और ये डून्स इंडो पाकिस्तान या जैसलमेर ऐसे एरिया में ये डून्स अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। अब आते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स के 2 पार्ट्स हैं, एक ये अरेबियन सी का कोस्ट है, दूसरा यह बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी के कोस्ट जो गुजरात से लेकर के और केरला तक, और यहाँ पर तमिलनाडु से लेकर के और यह उड़ीसा तक यह फैला हुआ क्षेत्र है। इस कोस्टल प्लेन्स में जो ये सी अरेबियन सी के कोस्ट पर है, इस लॉन्ग कोस्टल प्लेन्स को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें यह कोंकण और यहाँ पर है कन्नड़, ये गोवा और कर्नाटक के बीच का है कन्नड़। ये कन्नड़ और मालाबार, तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये 3 पार्ट। इसके जो मुंबई से लेकर के और गोवा के बीच का भाग है इसको कोंकण कहा गया, और गोवा से कर्नाटक के क्षेत्र का है इसको कन्नड़ कहा गया, और शेष बचा हुआ भाग है उस भाग को मालाबार तट के, मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यह पूरा वेस्टर्न जो पश्चिम कास्ट के रूप में है, ये पश्चिम घाट पहाड़, ये एरिया जो एक सैंडविच की
आकृति का, ऊपर से लेकर के पतला और नीचे चौड़ा, यह इसकी सैंडविच की आकृति का मैदान है। इस एरिया में वर्षा अधिक होती है और यहाँ की जो स्मॉल रिवर्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं, जो अधिक से अधिक वाटर समुद्र में ले जाती हैं। इसमें मुंबई और गोवा के बीच में, यहाँ पर है गोवा के बीच के भाग को कोंकण और इसके बीच का गोवा जो कर्नाटक के, या इसके भाग को कन्नड़ और इसके नीचे के भाग को कोस्टल को मालाबार तट का नाम दिया गया। और ठीक इसके ईस्ट साइड में जो तमिलनाडु से लेकर के और आंध्र प्रदेश तक का भाग, इसको कोरोमंडल कास्ट कहा गया। इस एरिया को कोरोमंडल कास्ट और आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक के भाग को यह नॉर्थ सरकार कास्ट, यह नॉर्थ सरकार तट कहा जाता है। और ये रिवर्स है, जो रिवर्स के रिवर नदियों के द्वारा लाए गए एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट इस एरिया में पाया जाता है। ये सभी एरिया है जो सबसे अधिक एलुवियल सॉइल्स के कोस्टल एरिया पाई जाती है, इसलिए इसमें पैडी या धान की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। इसमें रिवर महानदी कृष्णा, गोदावरी इन रिवर्स का द्वारा इसका निर्माण किया। चलिए, इस एरिया में एकमात्र लेक है चिल्का लेक इस नॉर्थ सरकार के तट में आता है। कोरोमंडल कास्ट और नॉर्थ सरकार तट कहा जाता है। इसमें चिल्का जो उड़ीसा में है, चिल्का लेक। अब इसके अलावा अब जो दूसरा है या तीसरा पार्ट है आइलैंड। ये दो भाग में बटा हुआ है, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम भागवत। टुडे आई विल टीच यू सोशल साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसमें आज यह लेस्ट टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का मैदान। जैसा कि जिस प्रकार से हिमालय का पूरब से पश्चिम लंबाई उसी के पैरेलल यह उसके उत्तर में यह मैदान स्थित है। इसको 3 रिवर सिस्टम, यहाँ इंडस रिवर सिस्टम जिसमें 5 रिवर्स है जिसको पंजाब कहा गया, या गंगा रिवर सिस्टम, ये गंगा प्लेन्स कहा गया, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन्स, ये 3 नदियों से यह बना हुआ मैदान है। इस मैदान की कुल लंबाई, इस पूरे क्षेत्र की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो इसमें 3 रिवर सिस्टम जो इंडस एंड टिग्रिस, गंगा रिवर प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियों से यह बना हुआ। इसकी कुल लेंथ है यह 2400 किलोमीटर है। कुल लंबाई जो यहाँ से यहाँ हिमालय के जम्मू कश्मीर से लेकर के और जम्मू कश्मीर से लेकर के असम तक कुल मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसमें से इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई में डिफरेंट है, कहीं पे इसकी अधिक चौड़ाई है, कहीं पे कम है। इस प्रकार से अगर देखें इसकी कुल चौड़ाई विड्थ जो 240 किलोमीटर से 240 किलोमीटर से कहीं पर इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मैदान की 2400 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई कहीं पे 240 किलोमीटर है तो कहीं पर 320 किलोमीटर। मैदान का कुल क्षेत्रफल 7 लाख स्क्वायर 7 मैदान का कुल क्षेत्रफल है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इस पूरे
जो मैदान उत्तर का मैदान कहा जाता है, नॉर्थ प्लेन्स है, इसकी कुल जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अंतर्गत इसकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर, विड्थ है कहीं पर 240 एंड 320 किलोमीटर पाई जाती है। डेंसिटी अगर यह देखा जाए तो सबसे अधिक पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ की क्लाइमेट और एलुवियल सॉइल के फर्टिल प्लेन्स होने के कारण से इस क्षेत्र में पॉपुलेशन का सबसे अधिक निवास पाया जाता है। यहाँ पर पॉपुलेशन अधिक निवास होने से डेंसिटी अधिक, यहाँ जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक पाया जाता है। ये 3 रिवर सिस्टम्स हैं जो हिमालय से, यह रेंज है जो हिमालय रेंज कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां अपने साथ, जो भी हिमालय से निकलने वाले रिवर्स हैं, यह सभी अपने साथ जो भी मलबा या मिट्टी बहा कर लाती हैं, ये सभी मैदानी क्षेत्र में जमा करती हैं। इसलिए ये जो माउंटेन्स बनने के या हिमालय के निर्माण के बाद जो बड़ा गर्त है, ये पूरे गर्त में ही ये मिट्टी, पठारी क्षेत्र की निकलने वाली नदियां चंबल, बेत और सोन, और हिमालय क्षेत्र की यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और तीस्ता, ये सभी नदियां जब ये मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो से अधिक सॉइल का डिपॉजिट करती है। इस सॉइल के डिपॉजिट, ये मिट्टी के जमाव के कारण से ही ये सॉइल से यह एरिया, ये मैदान का कंसिस्ट निर्माण हुआ है। यह है इसका ढाल सामान्य है, इसका ढाल बहुत ही सामान्य है, स्लोप बहुत कम है। इसलिए कहीं कहीं पर जब रिवर का फ्लो कम हो जाता है तो ऐसे में यह आइसलैंड का निर्माण करती हैं। जैसे यह माजुली, ब्रह्मपुत्र रिवर में यह माजुली आइसलैंड है जो विश्व की सबसे बड़ी आइसलैंड। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर 2 भागों में बढ़कर जाती है और यह पूरा क्षेत्र आइसलैंड के रूप में जाना जाता है। यह मिट्टी के जो मिट्टी आगार नदियां वहां कर लाती है और वह बीच में जमा होने के कारण से इस प्रकार के प्लेन्स या आइसलैंड का निर्माण होता है। इसके लोअर पार्ट्स में जो हिमालय के तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर जो बड़े बोल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े कण, जो पत्थर है वे इकट्ठा होते हैं और इसको दून्स एरिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ही नदियां जो डिसअपीयर, क्या लुप्त हो जाती हैं और पुनः मैदानी क्षेत्र में यह तराई क्षेत्र में प्रकट होती है। इसलिए इस मैदान, इस क्षेत्र में जो बोल्डर्स के जमाव पाए जाते हैं। सामान्य रूप से रिवर्स को, इस मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम यह इंडस प्लेन्स या पंजाब प्लेन्स कहा जाता है, दूसरा गंगा प्लेन्स कहा जाता है, तीसरा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। यह ब्रह्मपुत्र के नदी या उसकी सहायक नदियां, यह डिस्ट्रीब्यूटरीज गंगा और उसकी सहायक नदियां गंगा एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सभी के सहयोग से ये नदियां बनी हुई हैं। इसमें जो पंजाब प्लेन्स के निर्माण में इंडस, झेलम, रावी और सतलुज, ये चिनाब, ये 5 नदियां हैं। ये इसमें पंजाब प्लेन्स के निर्माण में इंडस रिवर, झेलम, रावी, सतलज और चिनाब, ये 5 रिवर्स के सहयोग से यह वेस्टर्न प्लेन्स बना है। यहाँ पर अंबाला शहर है, अंबाला शहर से ये वेस्टर्न पश्चिम की तरफ से बहाव है, इसका नदी का ढाल है और अंबाला शहर से ईस्ट लेकर के और बांग्लादेश तक यह ईस्टर्न फ्लो है, इधर का ढाल पूरब की तरफ है। इसलिए भारत में यह पंजाब का कुछ ही क्षेत्र है, इस मैदान का भारत में है, शेष एक बड़ा भाग इस पंजाब प्लेन्स का जो पाकिस्तान में स्थित है। भारत में ये प्लेन्स का एक लार्ज पार्ट्स है जो पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन एक बहुत छोटा सा पार्ट्स है जो इंडिया में। इस तरह से गंगा प्लेन्स का एक बड़ा भाग भारत में है और बहुत छोटा भाग है वह बांग्लादेश में है। और इधर देखें तो तीसरा प्लेन्स है, यह ब्रह्मपुत्र का प्लेन्स कहा जाता है जो असम राज्य में अधिक पाया जाता है। इसमें गंगा प्लेन्स में के बीच में
यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक और कोसी। गंडक और कोसी यह सबसे अधिक बाढ़ लाने का काम करती है। यह सभी नदियां जो हिमालय से क्षेत्र से हैं, जब हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो सबसे अधिक इसका इफेक्ट प्लेन्स एरिया में दिखाया जाता है, इसमें बाढ़ सबसे अधिक आती है। इसमें जो स्टेट है पंजाब, हरियाणा, ये पंजाब रिवर में, इसके अलावा हरियाणा का कुछ भाग, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सभी क्षेत्र हैं जो आपके ये प्लेन्स के अंतर्गत आते हैं। इस प्लेन्स को अगर देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे उत्तर का क्षेत्र है जिसको भांवर क्षेत्र कहा जाता है, भांवर, जहां पर नदियां आकर के बड़े बोल्डर्स का जमाव करती हैं और इस प्लेन्स में यहाँ पर डिक्ले हो जाती हैं। और उसके नीचे का क्षेत्र है जिसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। भांवर के बाद दूसरा क्षेत्र है भांवर और यह तराई। भांवर और तराई, भांवर क्षेत्र में नदियां आती हैं बड़े बोल्डर्स का जैसे एपियर हुआ दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वह आकर के पुनः तराई क्षेत्र में दिखाई देती हैं। तराई क्षेत्र में अधिक से अधिक जो नम क्षेत्र है, यहाँ पर अधिक जल के जमाव पाए जाते थे, घने जंगल पाए जाते थे। इस एरिया में जब पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, थिकली फॉरेस्टेड ऑफ ये दुधवा नेशनल पार्क, ऐसे पार्क हैं जो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बहुत बड़ी जनसंख्या जो माइग्रेट होकर आई वो सभी इसी तराई एरिया में बस गई, जो सबसे अधिक आज शुगर केन्स का और राइस का प्रोडक्शन इस एरिया में सबसे अधिक करती हैं, या एक तरह से एग्रीकल्चर में सबसे अधिक इनका योगदान माना जाता है। नार्दर्न प्लेन्स के जो कुछ क्षेत्र हैं, यह इसके सॉइल्स को 2 भागों में, जो एलुवियम सॉइल्स और एलुवियम सॉइल को 2 भाग में डिवाइड किया गया, जिसको न्यू एलुवियम और ओल्ड एलुवियम सॉइल्स। जो ओल्ड एलुवियम सॉइल्स है उसको हम बांगर कहते हैं। बांगर के निचले क्षेत्रों में कंकड़ की मात्रा अधिक पाई जाती है। कंकड़ के लोअर जोन्स में कंकड़ होने के कारण से यह मिट्टी अधिक उपजाऊपन कम पाई जाती है, इसलिए इस मिट्टी का अधिकतर डेवलपमेंट उन क्षेत्रों में होता है जहां पर ये कम वर्षा होती है या वर्षा होने के बाद पानी सूख जाते हैं। अब इसका सेकेंड, इसको थर्ड डिवीजन कर सकते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपी पठार। अब प्रायद्वीपी पठार को अंतर्गत देखा जाए तो ये प्रायद्वीपी पठार जो यह विंध्य रेंज या छोटा मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यह मालवा का पठार जो विंध्य और सतपुड़ा रेंज से, और यहाँ छोटा नागपुर का यह पूरा क्षेत्र जो सेंट्रल हाईलैंड्स, जो यह पूरा यहाँ से लेकर के और नॉर्थ दक्षिण तक, ये साउथ तक, यह पूरा प्लेट्यू जो नार्थन प्लेट्यू के रूप में जाना जाता है। यह इग्निस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है। जब भूगर्भिक हलचल के समय यह क्षेत्र है जो गोंडवाना लैंड्स के रूप में जाना जाता है। यह गोंडवाना लैंड्स का ही पार्ट है जो हाई कंसिस्ट या हॉट रॉक से बनी हुई है। यहाँ माउंटेन्स है जो घिस करके अब टेबल लैंड्स या एक समतल के रूप में हो गए हैं, जिसको हम यह प्लेट्यू पठार के रूप में जानते हैं। यह टेबल लैंड से यह पूरा समतल हो गया है। पहले यहाँ विंध्य रेंज की सबसे हाई माउंटेन होती थी, अब यह धीरे धीरे नदी या अन्य माध्यमों से कट करके यह धीरे धीरे छोटी होती चली गई हैं। ये सेंट्रल लैंड्स, यह दक्कन को 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें यह सेंट्रल हाईलैंड्स जिसके मालवा का पठार, विंध्य रेंज और छोटा नागपुर पठार, और यह बीच का जो दूसरा भाग है जो यहाँ से रिवर नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों को 2 भागों में बांटने का काम करती हैं। यह दक्कन प्लेटियो को यह ट्रेंगुलर लैंड्स है जिसको दक्कन दक्षिण के पठार के रूप में जाना जाता है, जिसमें वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी
जिसमें नॉर्थ सरकार और पूर्वी सरकार तट कहा जाता है। ये दो भागों में बटा हुआ है। इस प्लेट्स में जो नर्मदा रिवर है यहाँ से, और यहाँ से तापी, दो रिवर्स हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, इनको डिवाइड करने का काम करती हैं। डेक्कन प्लेट्स में जो अरावली रेंज है, यहाँ पर ये अरावली जो राजस्थान में यह क्षेत्र है, अरावली रेंज कहा जाता है। इसके पूरब, अरावली रेंज से पूरब, और यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, और यह उड़ीसा का जो छोटा नागपुर क्षेत्र कहा जाता है। ये दोनों के बीच का भाग है, जिसमें ये चंबल, बेतवा, केन, यहाँ पर जो रिवर्स थे ये चंबल और बेतवा, केन और सोन, ये नदियां निकल करके मैदानों में जाकर, मैदानी क्षेत्र में जाकर के गिरती हैं। इसलिए ये सभी जो मालवा पठार है, इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये पठार, मालवा के पठार को दो भाग में बांटा गया है, जिसको बुंदेल और बघेल, यह बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यह मालवा के पठार को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको बुंदेलखंड और बघेलखंड का नाम लिया जाता है। और इसी के दूसरे तरीके आप देख रहे हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इसके इसमें, और यहाँ पर दामोदर रिवर के पास का ये क्षेत्र पड़ता है। अब डेक्कन प्लेट्यू का जो दूसरा भाग है नीचे का, अब इस क्षेत्र से जो भी नदियां निकलती हैं वो मैदानी क्षेत्र में जाती हैं। इनके जो भी बोल्डर्स है या मिट्टी है, इनका जमाव नॉर्दर्न प्लेन्स के रूप में, नॉर्दर्न प्लेन्स ये एरिया है जो अभी बताया गया था, नॉर्थ प्लेन्स। ये सतपुड़ा रेंज यहाँ पर है, ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज से ये दो भागों में डिवाइड होता है। सतपुड़ा रेंज के साथ ही ये इसका लोकेशन दो भागों में, सतपुड़ा रेंज और नर्मदा और तापी दो रिवर हैं, जो इसको दूसरी भाग में, जिसको ये डेक्कन प्लेट्यू का नाम दिया गया, दक्षिण का पठार कहा जाता है। इसमें यह पश्चिम का भाग है, जिसको वेस्टर्न घाट पहाड़ कहा जाता है। ये कंटिन्यू सीरीज है वेस्टर्न घाट, और इसको नॉर्थर्न जो पूर्वी सरकार या नॉर्थ ईस्ट घाट कहा जाता है। यह ईस्टर्न घाट, यह वेस्टर्न घाट है और यह ईस्टर्न घाट, और इसको पूर्वी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। ये घाट जो पश्चिम का वेस्टर्न घाट है, ये कंटिन्यूस की रेंज है। इसकी जो रेंज है वो कंटिन्यू है, इसमें बहुत कम कटा हुआ है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट का है, इसको रिवर के द्वारा विभिन्न नदियां निकलने के कारण से इन नदियों द्वारा इसको अधिक से अधिक काट दिया गया है, कट गई हैं। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वह 900 से लेकर के 900 मीटर से लेकर के और 1600 मीटर है। यह जो वेस्टर्न घाट है, इसकी जो माउंटेन रेंज की हाइट है 9600 से लेकर के 1600 मीटर तक पाई जाती है। इस रेंज में जो अधिक हाइट है वह 900 से लेकर 600 मीटर तक, जबकि ईस्टर्न की हाइट है वह केवल 600 मीटर तक। इसके अगेंस्ट जो इसकी हाइट है, जो माउंटेन की हाइट, वह केवल 600 मीटर तक पाई जाती है। इस घाट में जो रेंज है,
इस रेंज की जो हाइट है वेस्टर्न घाट की नीलगिरी अनाईमुड़ी डोडा बेटा, यह माउंटेन रेंज है जिसकी हाइट 2695 मीटर है। इसके अगेंस्ट ईस्टर्न साइड के जो माउंटेन्स है वह महेंद्रगिरी, जो इसकी हाइट 1501 मीटर है। इस प्रकार से वेस्टर्न रेंज का एरिया जो है वह हाइट अधिक है, जबकि ईस्टर्न सेट के जो माउंटेन्स है उसकी हाइट कम है। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में ही कुछ ईस्टर्न घाट पर हिल्स हैं जो जावेडी और लोकल नाम ईस्टर्न घाट पे उड़क मंडल या ऊटी के नाम से जाना जाता है। यह ऊटी जो पर्यटन के लिए सबसे अधिक फेमस है, वह भी इसी एरिया में लोकेट है। इसके अलावा एक कोडाइकनाल जो इस क्षेत्र में और ऊटी जो पॉपुलर नाम यहाँ पर ऊटी है, और यह ऊटी क्षेत्र जो पर्यटन के लिए फेमस है। इसके अलावा यह जो प्लेट्यू है, यह पूरा प्लेट्यू एरिया जो ब्लैक सॉइल एरिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एरिया में पहले लावा या ब्लैक बेसाल्ट के चट्टानों से टूटने से इस सॉइल्स का निर्माण हुआ है, इसलिए ब्लैक सॉइल एरिया यह पूरा क्षेत्र काले मिट्टी के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ दिल्ली से लेकर के और केरल तक यह पूरा क्षेत्र जो सबसे अधिक अगर है तो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह इसमें अरावली हिल्स के पास से लेकर के और पूर्वी घाट पहाड़ तक का भी क्षेत्र जहाँ पे मैदान पाए जाते हैं, वहां पे काली मिट्टी के क्षेत्र अधिक से अधिक पाए जाते हैं। इस हिल्स में जो अधिक रिवर्स के द्वारा या ह्यूमन्स के द्वारा इरोडेड काट दिए यारनी कांड से यह अब समतल क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, जिसमें दिल्ली, गुजरात और इसके नॉर्थ ईस्टर्न या साउथ डायरेक्शन में यहाँ पर यह क्षेत्र है जो अधिक से अधिक ब्लैक सॉइल्स के एरिया में जाना जाता है। अब देखते हैं, इसके पहले आपने देखा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर्स हैं? जो 3 रिवर सिस्टम्स का नाम लिया गया, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट्स में। गंगा यह नॉर्दर्न प्लेन्स में किन प्रकार में जो सॉइल का डिपॉजिट होता है, तो ये भावर है, बांगर है, खादर है। जो मैदान है वह किस एरिया में सबसे अधिक, इस एरिया में रहने वाले जो ये जानवर हैं या जहाँ पर जू या चिड़ियाघर या जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई अभ्यारण्य है, तो वह है दुधवा नेशनल पार्क, जो आपके इस मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्र का एकमात्र जो आइसलैंड, रिवर आइसलैंड, तो माजुली आइसलैंड रिवर जो ब्रह्मपुत्र रिवर में पाया जाता है। इस रिवर्स की सबसे बड़ी विशेषता है यह सबसे अधिक यह प्लेन्स एरिया है, पॉपुलेशन का निवास अधिक है। इसका जो अधिक से अधिक रिवर्स वाटर अवेलेबल एग्रीकल्चर अधिक होने के कारण से इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दूसरी तरफ देखें तो मध्य क्षेत्र, यह दक्कन प्लेट्यू को 2 भाग में बांटा गया है, एक सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू। यह पूरा क्षेत्र है जो किस रूप में, इसको हम पेनिसुलर प्लेट्यू, यह पेनिसुलर जिसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जो प्लेट्यू है इसको 2 भाग में बांटा गया है, जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू में। सेंट्रल हाईलैंड्स को 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें मालवा का क्षेत्र और छोटा नागपुर का रेंज है, और दक्कन प्लेट्यू को 2 भाग में, इसको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, और मध्य का प्लेट्यू है जो माउंटेन और रिवर से निकलती हैं। इस प्रकार से देखें तो इस प्रश्न यह उठता है कि अब हम किस प्रकार से इनका डिवीजन करें। इस प्रकार से अब कंप्लीट होता है लेसन। जो भी प्रश्न होगा फिर आगे आप लोग उठाते रहिए।